चलिए सुनते हैं एक कहानी। क्यों होती है हम सबको बेचैनी और क्या है ये बेचैनी का कारण। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के चीन पहुँचे। पर वहाँ वहाँ पहुँचते ही हाहाकार फैल गई उनके आने की। जब वहाँ के राजा को मालूम हुआ कि उसके राज्य में परम ज्ञानी संत का आगमन हुआ है, तो वह भी दर्शन लाभ पाने के लिए बौद्ध धर्म के पास पहुंच गया। अभिवादन के बाद राजा बोला, मेरा मन अशांत रहता है, कृपया बताइए कि यह कैसे शांत होगा। बौद्ध धर्म ने कहा, आप दोबारा जब भी आए अपने मन को भी साथ लेते हुए आए, कोई उपाय सोचेंगे। राजा हैरान हुआ कि बड़ी अजीब सी बात संत ने कर दी है। मन को साथ लाने के लिए कह रहे हैं। क्या मन कोई ऐसी अलग पुर्जा है जिसे उठाकर लाया जा सके? किंतु क्या करता, संत की आज्ञा थी। राजा दोबारा निश्चित समय पर बौद्ध धर्म के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मन ऐसी वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति अलग रखता हो। तब यह बात तय हुई कि मन आप में ही है। बौद्ध धर्म ने कहा, अब आप एकांत में शांत चित्त से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। फिर खोजें कि मन कहाँ है। जब उसे ढूंढ लें तो मुझे बता दें कि वह कहाँ है। मैं उसे शांत कर दूंगा। राजा शांत चित्त होकर बैठ गया और आंखें बंद करके अपने अंदर मन को ढूंढने लगा। ज्यों-ज्यों वह अंदर झांकता गया, त्यों-त्यों उसमें डूबता गया। उसने ध्यान से देखा कि मन नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जा सके। उसकी खोज बेतुकी है। उसे समझ आया कि जो वस्तु है ही नहीं, उसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यह मात्र एक क्रिया है। अगर इसे क्रिया अनुसार ना किया जाए तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। राजा ने बौद्ध धर्म के सम्मुख मस्तक नवाते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गई कि मेरे विचार करने की शैली ही मुझे बेचैनी बनाई हुई है, मेरे अंदर बेचैनी बनाई हुई है। बौद्ध धर्म ने कहा, जब भी आपको बेचैनी हो, आप विचारों को उलटकर विचार करने की आदत बना लें। वही सारी ऊर्जा एक दृष्टि, एक सोच तथा एक विचार बन जाएगी और बेचैनी तुरंत शांत हो जाएगी। तो देखा सुना आप लोगों ने कि हमारे विचार कितने मायने रखते हैं। जो सोचते हैं वही हमारे तन में जाता है और वही हमारी बेचैनी को पैदा करता है। तो लागू करिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान सबकी रक्षा करे। प्रणाम।